Friends, welcome to RB classes. Today I am going to start class 10th math. So फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का वो है रियल नंबर्स. तो आज हम इसका कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिक्स में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं. The real numbers which we can represent on number line either they are positive, negative, rational, irrational. ठीक है, वो नंबर्स जो हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो या इरेशनल हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2, 0, 1/2, 2.5, √3 एट्सेट्रा. तो दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स. जैसे कि आपको पता है आपकी जो नंबर लाइन है उसमें ये आपकी नंबर लाइन होती है. ठीक है, जो इस तरफ होते हैं डिजिट्स वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इस तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है -2. तो -2 हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1, 2, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, माइनस की होती हैं. तो ये हमारा आ गया -2. इसी तरीके से इस तरफ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं. तो 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से चलेंगी. तो अब यहाँ पे जैसे मैंने 2.5 लिया एग्जाम्पल में, तो 2.5 कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 और 3 के बीच में कहीं. तो ये हमारी 2.5 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी. तो इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स. सेकेंड वन आ गया आपका नेचुरल नंबर्स. नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी डिनोटेड बाय n. अब वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं, इन नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. बस सिंपली आपने बोलना है कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट आपका आ गया होल नंबर्स. होल नंबर्स इन्हीं का नेचुरल नंबर्स का ही सेट होता है, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है आपका, ज़ीरो. वही लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो डिनोटेड बाय W. वो नंबर्स जो जिसमें ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स. सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. और इनको डिनोट हम किससे करते हैं, W से. नेक्स्ट आपका आ गया इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स. इंटीजर्स वो हो गए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स. और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम z के साथ. तो इसमें क्या आ गया, नेगेटिव वाले भी टर्म्स और पॉजिटिव वाले भी टर्म्स. अब यहाँ पे इसको आइदर हम z इज इक्वल्स टू 0, -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इस तरफ से भी 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी. यहाँ तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर z इज इक्वल्स टू 0, +-1, +-2, +-3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट हमारे पास आ गया रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल्स टू 0. वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल 2/3, 1/2, 4/3 एट्सेट्रा. और इन रैशनल नंबर्स की जो खास बात है वो ये होती है कि ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, और इनको डिनोट करते हैं q से. नेक्स्ट आपके पास आ गया इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म. वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं होते उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, इनको डिनोट करते हैं p से. अब देखिए, जो आपकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो कौन से होते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है √2, √3 पाई. सपोज करो मैं पाई की वैल्यू लेती हूँ. देखो पाई जो है हमारा वो क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है. अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, है ना, 22/7, तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 3 जा 21, 1 अगेन, 7 1 जा 7, अगेन 3, फिर 7 4 जा.
तो इसमें डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं ये रिपीट नहीं हो रही है ना, 1 4 इसी तरीके से अलग वैल्यू आएगी। तो जो इस तरीके के नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होते। लेकिन अगर मैं 2/3 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से 0.666 आता जाएगा, जिसको मैं बाद में 0.6 बार से रिप्रेजेंट कर दूँगी। तो जहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको निकालने को मिलेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड ने ये दिया था डिवीजन लेमा, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहा था उन्होंने? फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन b। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो a है ये क्या होता है? डिविडेंड, b क्या होता है? डिवाइजर, q होता है कोशेंट, r इज रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 को डिवाइड करती हूँ 2 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है? कोशेंट 4 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूँ तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और प्लस 1 आएगा। अब ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ये देखो, जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि HCF निकालना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो आप क्या करोगे? इसमें स्टेप्स आप फॉलो करोगे। कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे? स्टेप 1 देखो, सबसे पहले तो आपने वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कंपेयर करके देखना है कि उन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। सो वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट C इज इक्वल्स टू D Q प्लस R। जब जो बड़ा होगा उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो छोटा होगा लेस देन होगा उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करनी है जो इस C को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर आपका यहाँ पे Q की इस तरीके से वैल्यू आती है जो इस C को सेटिस्फाई कर देती है, और आपका R 0 आ जाता है, तब तो आपको HCF मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका R 0 के बराबर नहीं आता है, तब आपने अपने प्रोसेस को क्या करना है? कंटिन्यू रखना है टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। तो आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा? HCF होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मैंने ले लिए 20 और 30, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। तो अब इसमें मैं यूक्लिड्स लेमा किस तरीके से लगाऊंगी? पहले मैं देखूंगी कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। 30 बड़ा है तो मैं लिख दूंगी 30 को लेफ्ट हैंड साइड पे, और पीछे कितना रहा? 20। अब यहाँ पे हमें Q और R की वैल्यू भी चाहिए। 20 सबसे पहले, या फिर आप ऐसे करो, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, इसको पहले लिख लेना, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब दोनों में से जो बड़ा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो और दूसरे को राइट हैंड साइड पे लिखो। अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे? जो यहाँ तक हमने पहुँचना है 30 तक, तो आपको पता है 22 जा तो 40 आ जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे 21 जा ही लेना पड़ेगा। तो जब हम 21 जा लेंगे तो पीछे कितना रह गया? 10 रह गया, तो 10 यहाँ पे आ गया। अभी हमारा R 0 नहीं आया है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू को यहाँ लिखेंगे और इस 10 को यहाँ पे लेके आएंगे। अब बताओ 10 कितने जा 20 होते हैं? 10 2 जा 20 होते हैं। हो गया सेटिस्फाई। तो यहाँ पे R कुछ बचा? पीछे नहीं बचा, यहाँ पे 0 आ गया। तो हमें यहाँ से ही अपना HCF मिल गया। क्या मिला? 10। बस इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।